आजादी के ठीक बाद से ही सत्ता के पहरेदारों के द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों ने अखंड भारत के मस्तक पर जम्मू कश्मीर को एक नासूर बना दिया। परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान के कलेजों को कई घाव झेलने पड़े। कश्मीर की करहा से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ने करगिल जैसे एक और युद्ध को जन्म दिया। हालांकि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सूझबूझ और देश के शूरवीरों के जज्बे ने करगिल युद्ध को न सिर्फ जीता बल्कि विपरीत परिस्थितियों में सेना के लड़ाकों ने ये साबित किया कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों तेरी खैर नहीं। भारत मां के सपूतों के हुंकार सुन पड़ोसी सैनिकों की आज भी पैंट गीली हो जाती है। करगिल युद्ध में हमारे शूरवीरों की आहुति ने अखंड भारत के आधार और व्यवहार को और मजबूत कर दिया। परिणाम स्वरूप हर भारतीय 26 जुलाई करगिल दिवस मनाकर अपने शहीद सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन बदलते और बढ़ते समय के साथ सवाल फिर खड़ा था कि जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात पर काबू कैसे किया जाए। आतंकवाद और अलगाववाद की लिखी जा रही नापाक कहानियों का अंत कैसे हो। अब घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। थोड़ा सोचिए कि कैसे कभी आतंकवादियों के कहर से कांपता था कश्मीर, कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था कश्मीर, कभी पत्थरबाजों के पेंच में जकड़ा था कश्मीर। जहां अलगाववाद आबाद था, धरती का स्वर्ग कभी पूरी तरह बर्बाद था, आज उसी जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का कारवां करवटें बदल रहा है। फूलों का चमन एक बार फिर से चहक रहा है। जहां जाने में लोगों का कलेजा कांपता था, आज वहां लोग 56 इंच का सीना तान घूमते हैं। आखिरकार कहर और जुल्म सितम से भरी काली रात का अंत हुआ जब सत्ता के सीने पर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने जोरदार दस्तक दी। 56 इंच के सीने में संकल्प था कि जम्मू कश्मीर की फिजा से हर दर्द का मर्ज ढूंढना और धरती के स्वर्ग की गरिमा को पुनः स्थापित करना। कारवां चल पड़ा था और फिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया इतिहास गढ़ दिया, जब देश की सुरक्षा और एकता को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने के लिए बिल पारित कराया गया। देश के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। गृह मंत्री अमित शाह की कठोर मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति और देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिद की वजह से आज कश्मीर में अमन और सुकून की हवा चल रही है। धारा 370 का वारा न्यारा होने के बाद कश्मीर आबाद हो चला। कश्मीर में घटित हिंसक घटनाओं पर आम नागरिकों की बेवजह हत्याओं से लेकर तमाम नकारात्मक चीजों के आंकड़े इसके गवाह हैं। वहीं मोदी और शाह की जोड़ी की प्रशासनिक कुशलता ने कश्मीर में शिक्षा का लख भी जगाया। स्कूल और कॉलेज गुलजार होने लगे, रोजगार के अवसर मिलने लगे। थोड़ा उसे ऐसे समझिए, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर कैसे बदला। हिंसक घटनाओं में 68% की कमी आई, नागरिकों की हत्या में 81% की कमी आई, कुल हत्याओं में 69% की कमी आई। आज की तारीख में धरती का स्वर्ग एक बार से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आतंकवाद के बर्बाद होने के बाद इस खूबसूरत घाटी में पर्यटन उद्योग एक बार फिर से आबाद हो उठा है। कश्मीर की रीढ़ पर्यटन उद्योग को धीरे धीरे सधे हुए रास्ते पर चल पड़ा है। सैलानी अब बगैर डरे बगैर घबराए कश्मीर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पर्यटन व्यवस्था एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। ये सब मुमकिन हो पाया गृह मंत्री अमित शाह के फैसले की वजह से। जम्मू कश्मीर में अब 2 झंडे 2 संविधान का दौर दफन हो चुका है। 2019 में अमित शाह के इस फैसले ने घाटी की पूरी तस्वीर और पूरी तदवीर बदल कर रख दी। थोड़ा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए। घाटी में 2010 में 2794 पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, लेकिन 2023 आते आते पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं। आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने एक और फैसला लिया कि अलगाववाद और किसी भी तरह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त परिवार के किसी भी सदस्यों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। यदि उस परिवार का पहले से कोई सदस्य नौकरी में है तो उसे हटाने का आदेश भी दे दिया गया। सरकार के इस फैसले ने घाटी की आबो हवा को पूरी तरह से बदल दिया। अब लोग हिंसा का रास्ता छोड़ शांति का रास्ता अख्तियार करने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। लोगों को इस बात का एहसास है कि अगर वो या उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। यही वजह रही कि 2010 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 2794 घटनाएं थी। अब 2023 आते आते पूरी तरह से खत्म हो गई। कभी मारे गए आतंकवादियों और अलगाववादियों के जनाजे में जुलूस निकलता था, अब ऐसे जनाजे में कोई जाना तक नहीं चाहता, चूंकि अंजाम उसे पता होता है। जम्मू में नौकरी से लेकर कई विकास योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही।
बाहर की कंपनियों ने उधर का रुख किया। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इसका परिणाम है जम्मू और कश्मीर की जनता किसी भी तरह की अलगाववादी घटनाओं में हिस्सा लेने से कतरा रही है। अब वहाँ मस्जिद भी सुरक्षित है तो मंदिर भी। जिस जम्मू कश्मीर में कोई जाना तक पसंद नहीं करता था, आज लोग वहाँ रहना पसंद कर रहे। पहले जो स्थानीय पुलिस आतंकवाद के खिलाफ लाचार दिखती थी, अब वो मजबूत हुई और आतंकवाद से लोहा लेने में मुख्य भूमिका निभा रही है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद अब अखंड भारत का व्यापक स्वरूप आकार ले चुका है, जो कभी स्वप्न सरीखा लगता था। कश्मीर का पूरे देश के साथ एकीकरण हो चुका है। हर तरफ चैन, सुकून और शांति है। जम्मू कश्मीर में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ आतंकवाद और अलगाववाद का हौसला पूरी तरह से टूट चुका है और देश का यह अभिन्न अंग एक बार फिर से चहकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट।